लॉ डिपार्टमेंट आई थिंक उस तरफ है। ये यूनिवर्सिटी है ना? हाँ है तो। एक काम करते हैं, कोई निशानी रख लेते हैं, ये ना हो कि वापसी पे हम भूल ही जाए। हाँ यहाँ बैंक है ना, तो हम ऐसा करते हैं सेल्फी ले लेते हैं, निशानी हो जाएगी। नहीं नहीं, पिक्चर्स नहीं। पिक्चर्स क्यों नहीं? कह रही हो ना? क्या हो गया यार, पिक्चर्स ले लेते हैं ना। क्या नहीं, पिक्चर्स बनाते में अब डर ही लगता है। तुम चलो, मुझे याद रहेगा यहाँ पे बैंक है और वहाँ पे डिपार्टमेंट है। आओ पूछते हैं किसी से। तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है ना, सोचो मैं ये सब कुछ रोज बर्दाश्त करता हूँ। मुंह नहीं तोड़ सकते तुम? मुंह? अगर ये झूठ होता ना, खुदा की कसम उन सबको जान से मार देता मैं। दोस्तों के सामने तो बदनाम कर दिया इन लोगों ने। पप्पा को पता? इसीलिए तो वो शादी करवाना चाहती हैं। तुमको बदनामी से फर्क नहीं पड़ता? बदनामी से ज्यादा बर्बादी का खौफ है मुझे। सालार सितारा को बर्बाद करके छोड़ेगा, फिर सोचो खानदान या बाहर से कौन शादी करेगा उससे। तो आप क्यों कर रहे हैं? मेरा तो खानदान है मेरे भाई, मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा उसे। फोन दे। मैंने मालूम करा था, पुलिस से तुम्हें फोन नहीं आई थी। मेरे छोड़ो यार, मैं जा रहा हूँ। अच्छा बात सुन, तुम्हें सितारा को सलार से बचाना होगा, वरना वो उसे बर्बाद करेगा। अरे सलार नहीं है वो उसकी जिंदगी में भाई। कहाँ है वो? कौन? सितारा यूनिवर्सिटी गई हुई है। यूनिवर्सिटी? तुम खुद छोड़ कर आए हो उसे? नहीं। एक्सक्यूज मी, एलएलबी के एडमिशन फॉर्म कहाँ से मिलेंगे? जी बिल्कुल यहीं से मिलेंगे। तो प्लीज दे दीजिए मुझे। आप दोनों के लिए एक? नहीं नहीं, एक के लिए चाहिए, इनके लिए। थैंक यू सो मच। बड़ी यूनिवर्सिटी है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक जाने के लिए मुझे लगता है यहाँ पे बस सर्विस होनी चाहिए। तो पता है, इस तरह की जो जगह होती है ना, वहाँ पे छोटे छोटे फासले तय करने के लिए ना शटल सर्विस होती है। अच्छा, वैसे मैं सोच रही थी कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें एलएलबी करना है। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। मतलब ये कि ये सब कुछ मैंने किरण को चिढ़ाने के लिए किया है। मैं समझी नहीं। अरे भाई, एक दफा बैठ के मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसमें कोई ऐड आया और किरण ने मेरे हाथ से न्यूज़पेपर लेके दरमियान में जुहेब को भी घसीट ली। और जुहेब तुम्हारे एडमिशन के लिए मान गया? हाँ तो अब चलो जल्दी से, टाइम नहीं वेस्ट करो, मुझे ये फॉर्म भी फिल करना है। पता नहीं उसके बाद कब टाइम मिलेगा दोबारा। सितारा? अवॉइड क्यों कर रही हो तुम मुझे? एक्सक्यूज मी, आपको जानती भी नहीं हो तो अवॉइड क्यों करूंगी फिर? यार ऐसा क्यों कर रही हो तुम? जब हमारा झगड़ा खत्म हो गया तो दोबारा शुरू करना है क्या? सितारा? ये देखो, एडमिशन फॉर्म मिल गया मुझे। चले? अब वो मैं सोच रही थी कि अब फॉर्म ले ही लिया तो फिल करके इसको फिर मैं सबमिट भी करवा ही देती हूँ। घर चलते हैं, देर हो रही है। अरे नहीं रुको, तुम्हें पता है वो लड़कियां बता रही थी कि यहाँ की कैंटीन में बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो मैं सोच रही थी कुछ खा लेते, मुझे भूख लग रही है ना सना? हाँ, पहले फॉर्म फिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाते हैं। फॉर्म फिल कर लेते हैं, आ जाओ वहाँ बैठ के करते हैं, आ जाओ जल्दी आ जाओ। जुहेब जल्दी आ जाओ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो?
या अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, मेरे पाक परवरदिगार, अब क्या तकलीफ, क्या मसला होगा? मेरे साथ मेरे साथ क्या मतलब भाई? तुमने खुद देखा था जब मैं उससे बात कर रहा था, उसका रवैया क्या था? एटीट्यूड दिखा रही थी ब्रो। क्या रवैया था उसका? मुझे तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। कहाँ से नॉर्मल था? उसने मुझे अवॉइड किया यार। तो तुम भी अवॉइड कर दो, इतना फील क्यों कर रहे हो? फील? और मैं? ना 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 भाई, मैं कोई फील वील नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसकी खैरियत पूछ रहा था। सालार, मुझे ना वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, इनफैक्ट खुश लग रही थी। अगर वो खुश होती ना तो मुझे अवॉइड नहीं करती। तुम्हें नजर नहीं आ रहा था ना? वो अपनी दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ कैंटीन देखने की, चाट खाने की बातें कर रही थी। वो उसकी खुशी फेक भी तो हो सकती है। हाँ, तुम्हें दिखाने के लिए वो लोग उसे यूनिवर्सिटी भेजेंगे, है ना? पूरी दुनिया में वो आजादी से घूम फिर रही है, यूनिवर्सिटी आ जा रही है, उसका भाई उसे पिक करने के लिए आता है, और तुम कह रहे हो कि सब फेक है। लिसन, आई डोंट नो, लेकिन सवाल यही है कि उसने मुझे अवॉइड क्यों किया? अरे भाई, तुम ही ने तो कहा था कि जिन टर्म्स पे, अच्छी टर्म्स पे खत्म हुआ है तो खत्म ही रहने दो। अब तुम भी जियो और जीने दो। एम आई राइट? या व्हाटएवर, ठीक है, यू आर राइट, ओके, हैप्पी। एग्जैक्टली। बस यू नो व्हाट, इट्स एक्चुअली टफ बीइंग अ ब्रदर इन लॉ। व्हाई? हाँ? तेरे से साले टकर जाते हैं। अम्मी, खाने में क्या बनाना है बता दीजिए ना। आप क्यों नाराज हैं मुझसे? अरे भाभी, कुछ भी बना लें आप। करेले भी बनाएंगी तो गुलाब जामुन का मजा देंगे। तुम कहाँ थे? और नौकरी का कुछ हुआ? अरे अम्मी, नौकरी का छोड़े, मुझसे ये पूछें क्या सीन किया है मैंने जोहेब के साथ। क्या क्या किया? देख लें, जिसकी भलाई के लिए बोलती हूँ उससे तो ठीक हो गए, बस मुझे अलग कर दिया। आप मुझ पे क्यों डाल रही हैं? ये सास और बहू का मामला है, आपस में निपटा लें। तुम तो रहने दो, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अम्मी भी नाराज हो गई हैं मुझसे। अम्मी बताएं ना, क्या बनाऊं खाने में? चिकन है ना रखा हुआ, कुछ भी बना लो। कुछ भी क्या, जो आप कहेंगी वही बनाऊंगी। अब बताएं क्या बनाऊं? अब भाभी, आपको रसमलाई बनाने आती है? हाँ, क्यों? क्योंकि आपके देवर की शादी होने वाली है। पहले नौकरी तो ढूंढ लो, उसके बाद शादी भी कर लेना। नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए शर्ट नहीं थी मेरे पास भाभी, इसलिए नहीं लगी। अब बीवी जहेज में शर्ट्स लेकर आएगी, वो ही पहनकर जाऊंगा। अम्मी वो अपना चलो अरे आओ 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 निम्मी मेरी जान, तुम्हें कहा था ना जोहेब का सॉफ्टवेयर अपडेट करूंगा, कर दिया। अच्छा, और वो जो मेरा रास्ता सीधा करना था उसका क्या? हाँ अरे कौन सा रास्ता तुम्हारा निम्मी? भाई, आपने खुद ही तो कहा था कि सलार मुझसे मोहब्बत करता है। बिल्कुल मोहब्बत करता है तुमसे। लेकिन वो तो मेरा फोन ही नहीं पिक करता। मुझे लगता है उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। निम्मी मेरी प्यारी सी बहन, तुम बहुत मासूम हो, पागल हो तुम एक नंबर की। वो सितारा से बचकर कनाडा चला गया है और अपना फोन पाकिस्तान छोड़कर चला गया है। सलार कनाडा चला गया और हम सितारा को यहाँ ले आए। हम पागल हैं? अरे यार, वो प्रोजेक्ट करने के है, चंद महीनों के अंदर वापस आ जाएगा, परेशान मत हो। हाँ, तुम भी ना पागल हो, भाई पे शक करती हो। अस्सलाम वालेकुम ताया। अस्सलाम वालेकुम ताया। वालेकुम सलाम। कहाँ गए थे जोएब? मैं काम से गया था। दोनों को साथ काम था? नहीं, मैं से यूनिवर्सिटी से लाया हूँ। ये क्यों गई थी यूनिवर्सिटी? फिर कहीं दाखिला ले रही है क्या? सितारा तो बंदे जाओ।
मेरी नाक के नीचे क्या खेल खेल रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं, ताया से यूनिवर्सिटी देखनी थी तो ले गया। देख ली? हाँ देख ली। कैसी लगी? आप दुकान क्यों नहीं गए? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों, कोई मसला? सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है, वो देखनी है। ये सब तुम्हें किसने कहा? डैड, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं सलार के बगैर रह लूंगी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा बेटा। हाँ, आपने तो बस सीधा सीधा अपना फैसला सुना दिया कि आपको मेरा और सलार का रिश्ता मंजूर नहीं है। नहीं बेटा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरी तो ख्वाहिश थी कि तुम्हारा रिश्ता सालार के साथ हो, उसने ठुकरा दी। डैड, उसने मुझे ठुकराया नहीं है, वो सिर्फ टाइम चाहता था, और उसके साथ भी वही जबरदस्ती हो रही थी जितना आपने मेरे साथ की थी। क्या जबरदस्ती की मैंने तुम्हारे साथ? उमैर के साथ आपने मुझे बांधा था ना, हालांकि मैं नहीं चाहती थी। वो तो सलार की रिजेक्शन के बाद मैंने किया। डैड, आप नहीं समझ रहे, मुझे उसका रिजेक्ट करना भी अच्छा लगा था। आ जाओ। ये रही सर हार्ड कॉपीज। ठीक है, जाओ। चलो। आग लगा दे इन्हें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे क्या हो गया तुम्हें साहिबा, संभालो खुद को। बेटा देखो, टिकट बन चुकी है, सलार भी जा रहा है, तुम वहीं उसके साथ अंडरस्टैंडिंग कर लेना ना। डैड, पहले आप तो मुझे अंडरस्टैंड करें। बताओ बताओ, मैं अपनी बेटी के लिए क्या कर सकता हूं? आप अभी जाएं और वो डील फाइनल करें जो ताहिर अंकल करने को तैयार हैं। सारा तुम जानती हो कि ताहिर 6 मंथ के लिए बगैर किसी एग्रीमेंट के मुझे बाउंड करना चाहता है। तो हो जाएं, इसमें बुरा क्या है? वो अपने बेटे को कैश करवा रहा है बेटा। सो व्हाट डैड, आप कैश देके उनके प्राइस बॉन्ड जैसे बेटे को खरीद लें। ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये कर सकता हूं। तुम दोनों बहन भाई हो क्या? क्यों, क्या हुआ? सुहेब ने कितनी आराम से ताया को कह दिया। हाँ तो मैंने कहा था ना कि वो कह रहा है कि वो संभाल लेगा। तुम सलार को देख के कितनी नॉर्मल थी, तुम्हें शौक नहीं लगा ना? यही तो खूबी होती है हम दुत्कारे हुए लोगों में। मतलब कि तुम्हें वाकई शौक नहीं लगा? लगा था, लेकिन हम जो जमाने के ठुकराए हुए लोग होते हैं ना, किसी भी शौक पर चौंकते नहीं। ये अचानक चाइना जाने का प्लान? अचानक नहीं, बहुत टाइम से मैं चाइना में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाह रहा था। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया वहां जाने का। कोई बात नहीं, आप आराम से अपना ट्रिप करके आ जाएं। ये डील फिर हम साइन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम्स। जी नहीं, अगर डील करनी है तो अच्छा है कि अभी इम्प्लीमेंट हो जाए। इस तरह नई ब्रांच की ओपनिंग के बाद हम उस पर फोकस भी कर सकेंगे। आई होप यू नो
ये डील साइन करने के बाद इस चेन से आप किसी और को सप्लाई नहीं कर सकेंगे। हुँ? Congratulations. अरे आप चाय पी के जाइएगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया। साहिबा की फ्लाइट है तो उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करना। वो सालार के साथ चली जाएगी एयरपोर्ट। सुबह वो यही बात करने आई थी, so there is no problems. हाँ वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन उसे घर से तो सी ऑफ करना है। Yeah. Thank you. Anyways, best of luck for your China trip, man. Thank you. See you soon, inshallah. आप बैठिए। अच्छा। थैंक यू डैडी, आई लव यू। लव यू टू बेटा। खुश। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना और खूब एंजॉय करना। आप भी अपना ख्याल रखना और इनका भी ख्याल रखिएगा। हम सी ऑफ करने चलते हैं ना? अरे नहीं नहीं, सालार के साथ चली जाएगी। जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सईद, सामान गाड़ी में रखवा दो। हम सी ऑफ करने क्यों नहीं जा सकते? इसलिए कि तुम्हारी बेटी ताहिर के घर ये तय करके आई थी। क्या तय करके आई थी? शायद छोड़ो इन बात। तो हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे? तो चलो हम भी खाना खाने चले थे। आओ चल। डैड कहाँ रह गए? डैड आ रहे। Dad is here, कहीं नहीं रहे। वेरी मैं चला जाता डैड। डैड को तुम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। वो तुम्हें अपनी आंखों से फ्लाई होते हुए देखना चाहते हैं। राइट डैड? Yes, yes. ये साहिबा मुझे क्यों कॉल कर रही है? Why is she calling me right now? Oh yeah, she wants to come with us too. Why? So just tell her to reach the airport directly. बेटा, वो तुम्हारे साथ फ्लाइट पे होगी, उसका ध्यान रखना। मेरी बात सुन, मैं काम से जा रहा हूँ, घूमने नहीं। फ्लाइट में ध्यान रखने का कहा है, पहुंच कर नहीं। Don't listen to him. क्या बात कर रहे हैं आप? उसका ख्याल रखना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। बेटा, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, उसको ज्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना। ओके? बेटा, जब भी तुम्हें टाइम मिले उससे मिलना जाके और अंडरस्टैंडिंग पैदा करना। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का मतलब हरगिज ये नहीं कि तुम उसको अंडरस्टैंड करने लगो, बल्कि तुम उसको ये बताओ कि तुम्हें क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज अच्छी नहीं लगती। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो रिश्ता अभी बना नहीं उसमें क्यों दरार डाल रहे हैं? बस कर दे गाइस। एक तो मैं जा रहा हूँ और आपकी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही। सलार। ओके ओके, सॉरी। लेट्स गो, कम कम। चलो। बताओ किसके साथ चक्कर चला रही थी तुम? मुझसे। छोड़ो इसे और मुझसे बात करो। आप बीच में मत बोलो। मैं बीच में नहीं आ रहा हूं, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे साथ थी और तुम अंदर जाओ। मतलब सलमा खाला सच कह रही थी? हाँ, सच कह रही थी। रेडी हूं मैं। जाओ। तुम नहीं जाओगे? बंद करो ये बातें।
इससे कहो अंदर जाए, खत्म कॉलेज वॉलेज। जाने दे ताया, इसे पढ़ लिख के नाम रोशन करना है। मुझे इसकी तालीम से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। पाबंदी लगा के देख ली ना, मेरे पिक एंड ड्रॉप के बाद भी ये सुधरी। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया जोया। इस बात का दुख है मुझे, लेकिन जिंदगी में एक चीज तो अच्छी हुई, तुम्हारी वजह से मैं लॉयर बन जाऊंगी। अपना मुकदमा ना लड़ सकी तो क्या हो, किसी गरीब का तो लड़ ही सकती हूँ ना। और इसके लिए मैं सबके जुल्म, सबकी ज्यादतियां, सब इल्जाम और तुम्हारी सब कोताहियों को माफ करती हूँ। बेगम साहब, आप कुछ शॉपिंग नहीं कर रही हैं आज, क्या बात है? आपको लगता है कि मैं शॉपिंग नहीं करूंगी? एग्जैक्टली क्या हुआ? साहिबा की कॉल। ओ बप्पन लो, उठाओ उठाओ उठाओ। हेलो साहिबा, हाउ आर यू? वो एक्चुअली सलार को थोड़ी जल्दी थी निकलने की, तो हम उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने चले गए। हाँ, तुम्हारी तरफ हमने ड्राइवर को भेजा था। आई होप यू डोंट माइंड। ओके, थैंक यू। ऑल गुड, तभी तो नहीं हुई थी। चलो लेट्स गो। अभी पता चल जाएगा कौन था। ये किसका हाथ? लाइट क्यों चली गई? अरे वो बाकी सबकी लाइट तो आ रही है शौकत साहब, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ही घर का फ्यूज उड़ गया है। मैं देखता हूं। जाके देखो। अरे मत तेरा, जाओ जाओ जाओ। ये क्या है? ताई अम्मी ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? कोई हैवी चीज लगाई थी क्या? ब्रेकर कैसे गिर गया? क्या हैवी चलाएंगे, वही था जो रोज चलता है। हटो आगे से। डैड, मुझे साहिबा के बारे में सोचकर बहुत बुरा फील हो रहा है। आपको ये रिश्ता नहीं करना चाहिए था। क्यों? अच्छी तो है वो। हाँ, साहिबा बहुत अच्छी है,
इसीलिए तो उसके बारे में सोचकर मुझे बुरा फील हो रहा है। दैट वो बहुत अच्छा शौहर डिजर्व करती है। तुम्हारे भाई में क्या खराबी है? मेरा भाई दुनिया का बेस्ट इंसान है, लेकिन वो जब इतना अच्छा है तो लेकिन की गुंजाइश तो नहीं रहती। दैट वो साहिबा से मोहब्बत नहीं करता। शादी के लिए मोहब्बत जरूरी नहीं है, लेकिन इस रिश्ते को तय करने से फायदा होना चाहिए। वो साहिबा से कभी शादी नहीं करेगा। वो मेरा भाई है, मैं उसे जानती हूँ। डैड, आपको याद है ना, लास्ट टाइम भी वो इसी वजह से घर छोड़कर गया था। बेटा, वो हमारे फोर्स करने की वजह से घर छोड़कर गया था। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि दोबारा फोर्स करने की क्या जरूरत है। इस बार हम उसको फोर्स नहीं करेंगे। डैड, फिर भी आपको साहिबा से बात करने से पहले सलार को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था ना। मैं बात करूंगा उससे, डोंट वरी, मेरा बेटा है, आई नो हाउ टू हैंडल हिम। चलें, काफी देर हो गई है। हाँ, निकलते हैं। आप दोनों परेशान मत होइएगा, मैं फिर आऊंगी। बेटा, वो पहली बार नहीं गया, हमें आदत है उसके बगैर रहने की, तो आप अपने कन्वीनियंट टाइम से आना। ओके? ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अभी तो ठीक चल रही थी, पता नहीं क्या हो गया इसे। शायद वो झटका लगा है ना, तो उड़ ना गई हो। अरे वोल्टेज से टीवी खराब होगा, यूएसबी थोड़ी खराब होगी। क्या लगा है इस पे चिपचिपा सा? देखिए कोई तार वार ना पिघल गई हो अंदर। तुम तो चुप करो बेवकूफ औरत। ताया मुझे दे दे, मैं चेक करवा लेता हूँ। अरे क्या चेक करोगे, खराब ही हो गई है। मैंने भी सारा डेटा यूएसबी पे करा के कैमरे की मेमोरी डिलीट करवा दी। अच्छा हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। आपको ध्यान रखना चाहिए, आइंदा दुकान पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है निगाह रखिएगा। वैसे भी शौकत साहब, मुझे लगता है आपको कुछ दिखाई नहीं देता, चोर बहुत होशियार है। ये दुबई वाले तुमसे कोई काम वाम नहीं कहते जो हर वक्त कॉल करते रहते हो? काम अपनों को याद करने से नहीं रुकता, और बाय द वे मैं इस वक्त ऑफिस में ही हूँ। अच्छा, तो अगर ऑफिस में हो तो जाके काम करो ना, या इस वाले ऑफिस की तरह उसको भी ताला लगवाना है? हाँ, सितारा कैसी है? उससे खुद पूछ लो ना, बल्कि अपनी अम्मी से पूछो उसकी खैर खैरियत। तुम्हें पता तो है कि वो कितना पसंद करती है उसे। अम्मी उसे तो पसंद करती हैं, लेकिन मुझे नहीं समझती। अच्छा, अगर वो तुम्हें नहीं समझती तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें समझूंगी? हाँ हाँ, तो नहीं समझोगी? तुम भी तो मोहब्बत में मेरी तरह हालात का शिकार हो। जी नहीं, तुम बिल्कुल भी मेरी तरह मोहब्बत का शिकार नहीं हो। तुमने अपनी मोहब्बत को जानबूझ के बदनाम किया है। तुमने भी तो सलार को सितारा के साथ बदनाम किया था। मैंने जो कुछ किया वो सलार को पाने के लिए किया था।
तुम्हारी तरह पैसों के लिए झोली में पड़ी हुई मोहब्बत को लात नहीं मारती थी। तुम ये समझती हो कि सितारा को मैंने पैसों के लिए छोड़ा? ये कहानियां रहने दो कासिम। सबको पता है कि तुमने सितारा को बदनाम दुबई में नौकरी के लिए किया था। हाँ, लेकिन अब पछता रहा हूँ लेकिन इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अच्छा, तो गलती हो गई तो आके सबसे माफी मांग लो और सितारा से शादी कर लो। हाँ, नहीं, वो मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं। देखा पैसे में कितनी पावर है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो सलार के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाती। हाँ, तो आगे से बंदा भी तो तुम्हें सलार जैसा मिलता ना, और ये सब कुछ छोड़कर मैं क्यों आऊं? सितारा के पास है क्या? अच्छा, तो अब तुम्हें सितारा के स्टेटस पे अफसोस हो रहा है? नहीं यार, मैं ये कह रहा हूं कि सितारा के लिए मुझे ही सब कुछ बनाना है। उसके पास कुछ नहीं है जिसके लिए मैं ये सब कुछ छोड़कर आ जाऊं। इसलिए तुम उसे ही छोड़ गए? मैं उसे नौकरी के लिए छोड़कर आया हूं, किसी दूसरी लड़की के लिए नहीं। और मेरा बस चलता ना तो मैं हमेशा के लिए उसे वहां से ले आता। तो चला लो अपना बस, मेरा दिमाग खाना तो बंद करो। यार, उसके पास ना व्हाट्सएप नहीं है क्या? तो मेरी एक बार उससे बात करा सकती है? ये अच्छा है, मोहब्बत करनी और पैसे भी खर्च नहीं करने। डायरेक्ट कॉल कर लो ना अगर इतनी मोहब्बत है, लेकिन नहीं, व्हाट्सएप जिंदाबाद। बात व्हाट्सएप की नहीं है, वो तो मैं फेस टू फेस उससे बात करना चाह रहा हूँ। तो अपनी ये चाहत किसी और से पूरी कराओ। मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करने का। सलार, तुम मॉम की कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? पता है वो कितनी परेशान हो रही हैं। और ये क्या कर रहे हो? मॉम ने देख लिया तो पता है ना वो क्या करेंगी। सही बात है, घर के 2 स्टाफ मेंबर रवाना कर देंगे मेरे पीछे। अच्छा है ना, तुम्हारा ये काम तो कर देंगी वो। क्या मतलब, कौन सा काम? भाई आज शाम को टीम ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि साहिबा का मूड कैसा था फ्लाइट में? ठीक था, आई सपोज। क्यों? वो बहुत हर्ट हुई थी ना। अच्छा, मेरे सामने तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सब कहा नहीं जाता सलार। एनीवे, उससे अपोलोजाइज कर लेना। एक्सक्यूज मी, अपोलोजाइज फॉर व्हाट? फॉर नथिंग। लेकिन एटलीस्ट तुम उसे क्लियर कर दो कि तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ, इन सब चक्रों का टाइम नहीं है मेरे पास। दैट्स रूड सलार, वो हमारी दोस्त है और दोस्तों के साथ तो नाइस होना चाहिए, एटलीस्ट जितना तुम जानवरों के साथ हो रहे हो। ओके यार, मैं कॉल कर लूंगा। एक तो तुम भी ना हर बात पे ताने देने लगती हो मुझे। भाई देवे, कहाँ से ले ली है तुमने? अरे ये कहीं से ली नहीं है, मैं जब यहाँ पर पहुंचा हूँ तो घर के बाहर सर्दी में बैठी हुई थी, so I decided to bring her in. ओहो, तो तुम किसी शेल्टर को कॉल कर देते ना। अब तुम चले जाओगे तो इस बेचारे का क्या होगा? नहीं यार, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल मैनेज एवरीथिंग। ओके, अच्छा अब मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे तैयार होना है। ओके बाय। अच्छा सुनो सुनो सुनो, हाँ, मॉम को कॉल कर लेना, वो तो तुम्हें अभी से मिस कर रही हैं। जुनैद कहाँ है? जुनैद, बात कर मो। हाँ, I mean
मैं उसे खुद कॉल करूंगा, ठीक है? चलो, ओके, बाय, टेक केयर। बाय। Who's a good boy? Who's a good boy? किरण, किरण जरा देखो, ज़ुहैब आया होगा। जल्दी मेरे कमरे में भेजो। शुक्र आ क्या ये लड़का। ये चल क्या रहा है ताई और ज़ुहैब के बीच? अभी देखती हूँ। ताई आपने ये बात करने के लिए मुझे दुकान से बुलाया है? तो कब बात करूं मैं तुमसे? पहले तो तुमने अच्छा खासा रिश्ता तोड़ दिया, अब तुम उसे यूनिवर्सिटी भेजोगे। तुम्हें कुछ पता है कितनी बदनामी होगी? नहीं जाएगी वो यूनिवर्सिटी। अरे कैसे नहीं जाएगी? वो तो अभी भी बैठी हुई फॉर्म भर रही है। तो फॉर्म भरने से क्या होता है ताई? लो, तुम जानते नहीं हो उसे। जो काम वो शुरू कर ले वो पूरा किए बगैर वो चैन से नहीं बैठती। ताई मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे मजीद परेशान मत करें। अरे अब किस बात की परेशानी है? मैंने संभाल तो लिया था। नरंगे हाथों पकड़े जाते ना तो शौकत तुम्हारा हशर नशर कर देते।